नमस्कार प्रिय साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौड़ आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो चैनल पर। साथियों, आज मैं आप सबके सामने राहु केतु का जो राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर को होने वाला है, समग्र लग्नों के आधार पर और समग्र राशियों के आधार पर आप सबके लिए कैसा जाने वाला है, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है और कौन से बेहतर उपाय कर करके आप इसको और बेहतर बना सकते हैं, यही समग्र चर्चा करने का आज मैं प्रयास करूंगा। साथ साथ में वीडियो के अंत में मैं एक बहुत ही सटीक और अचूक उपाय बताऊंगा। यदि आपके जीवन में राहु से संबंधित राहु की दशा चल रही है, या केतु की दशा चल रही है, या मंगल की दशा चल रही है, या गुरु की दशा चल रही है, या बुध की दशा चल रही है, तो उसमें यह रामबाण काम करने वाला उपाय होगा जो वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ताकि जो मैं अति उत्तम उपाय मेरे अनुभव के द्वारा आप लोगों के समक्ष बताने वाला हूं, उसको करने से आपको जीवन में निश्चित रूप से जो भी नेगेटिव दशाएं चल रही है उनका प्रतिफल या अपने आप में बुरा फल आपको न मिल करके अच्छा फल ही प्रदान होगा। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि राहु अपने आप में 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेगा। पहला नक्षत्र होगा रेवती नक्षत्र, जिसमें वह 8 महीने रहने वाला है। दूसरा नक्षत्र होगा वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा, जो अपने आप में 8 महीने रहने वाला है। और उसके अलावा जो तीसरा नक्षत्र का जो एक चरण रहेगा, जो गुरु का है, वह होगा पूर्व भाद्रपद। उस नक्षत्रों के आधार पर ही आपके जीवन में अच्छे अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि इन तीनों नक्षत्रों के मालिक डिस्पोजिटर यदि आपकी होरोस्कोप में अच्छे वेल प्लेस्ड हैं, केंद्र और त्रिकोणों से उनका संबंध है, तो यह राहु आपके लिए पो 12-25 करने वाला है, यानी हर प्रकार से आपकी समृद्धियां देने वाला है। इसके अलावा केतु ग्रह जो है वो अपने आप में सर्वप्रथम मंगल के नक्षत्रों से होकर गुजरेगा, उसके बाद में राहु के नक्षत्र आएगा, और उसके बाद में जो है बृहस्पति का नक्षत्र आएगा। तो इस प्रकार 3 नक्षत्रों की एनर्जी केतु ग्रह लेके आने वाला है, और 3 नक्षत्रों की एनर्जी जो है वह राहु देव लेके आने वाले हैं। और इन दोनों में यदि आपकी कुंडली में जैसे राहु मीन राशि में होगा, तो उसका जो डिस्पोजिटर है वह गुरु होगा। वह आपकी कुंडलियों में वेल प्लेस्ड है, वेल पोजाइटेड है, या वह शुभ ग्रहों से आस्पेक्ट है, तो यह राहु का फल आपके जीवन में अति उत्तम फल देने वाला है। यदि कन्या राशि में जो केतु ग्रह आने वाले हैं, उसका डिस्पोजिटर जो कि बुध बनता है, वह आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोणों से संबंध है, या शुभ ग्रहों से आस्पेक्ट है, या अपने आप में दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो आपके जीवन में यह दोनों ही ग्रह अपने आप में ऐसा परिवर्तन लेके आएंगे कि आप जीवन में सोच भी नहीं पाएंगे कि यह राहु केतु ने आपको क्या दिया है। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि यह एक पूरी साइकिल 18 साल की होती है। पूरी साइकिल खत्म होने के बाद में यह एक नई एनर्जी के साथ राहु सबके जीवन में एक नया चीजों का इनोवेशंस करवाता है। उस इनोवेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि या मेष लगन के जातकों के लिए। तो बताना चाहूंगा कि मेष लगन के जातकों को 12वें हाउस से राहु का गोचर होने की वजह से आपके जीवन में काफी उथल पुथल होने के योग बन जाते हैं। आप इस समय पर विदेशी भूमि पर अपना जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने जीवन में खर्चे के मामले में इस समय पर आपका बाहुल्य ज्यादा होगा। विदेशी भूमि पर भी आप अपना परचम लहरा सकते हैं। आपकी सेटिंग विदेश की धरती पर भी हो सकती है। एमएनसीज कंपनियों में भी आपकी जॉब ऑफर अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकती है। आप यदि हायर एजुकेशन के लिए यदि विदेश जाना चाह रहे थे, काफी समय से वो काम आपका नहीं हो पा रहा था, तो इस समय पर वह काम भी आपके जीवन में हो जाएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद, आपके पिता संबंधी जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित विवाद भी इस समय पर आपके जीवन में थोड़े से आ सकते हैं। उसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए यह गोचर काफी अच्छा जाने वाला है। आप नई नई नॉलेज गेन करेंगे, और जिसके साथ भी आपके रिश्ते जोड़ेंगे वह काफी लॉन्ग टर्म तक आपके जीवन में उसका लाभ आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा आपके जीवन में घर, मकान, गाड़ी, बंगला भी इस समय पर आप चेंज कर सकते हैं, और पुरानी चीजों को निकाल करके नई चीजों को आप ले सकते हैं। साथ साथ में इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि आपके जीवन में नया ट्रांसफॉर्मेशन होने के योग बन जाते हैं। कुछ ऐसी चीजों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे जो अपने आप ने कभी नहीं अपनाई हैं। कुछ पुरानी चीजों को आप अपने जीवन से निकालेंगे, ताकि नई चीजें आपके जीवन में आए और नए कार्य में आप प्रोग्रेस करते रहें। इस प्रकार का राहु का गोचर होगा।
केतु का गोचर आपके जीवन में एक तो रोगों से, कोई भी रोग की शुरुआत हो रही है तो उसके प्रति आपको लापरवाही नहीं, केतु का गोचर 6th हाउस से होने की वजह से आपको कोई रोगों के मामले में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा करियर के मामले में भी कुछ उठापटक या कुछ ऑब्स्टिकल आपके जीवन में थोड़े से आ सकते हैं, पर आप स्ट्रेटेजी के साथ में, आप मेहनत के साथ में लगे रहेंगे तो आप उस समस्या से निकल जाएंगे। उसके अलावा परिवार में भी मतभेद या मनभेद किसी प्रकार से बनता है तो आप अपनी वाणी पर, अपने धन पर, अपने परिवार पर जो किसी की बुरी नजर है उससे आप बड़े धैर्य के साथ में, बड़े प्यार के साथ में आप लोगों के साथ में सामंजस्य करेंगे तो यह राहु का और केतु का गोचर आप सभी के लिए अति उत्तम जाने वाला है। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न के जातक और जातिकाओं के लिए या वृषभ राशि के जातक और जातिकाओं के लिए यह जो गोचर है यह आपके 11th हाउस से होगा और 5th हाउस से वो गोचर करेगा। तो 11th हाउस में आपके जो काफी समय से मेहनत करने के बाद में भी जो आपको रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे, आप काफी समय से अपने कोई नया इनोवेशंस कर रहे थे, उसका रिजल्ट आपकी हर एक जो भी चीजें थी वह रिजेक्ट होती जा रही थी, वह अब उनका आपको प्रतिफल मिलने का टाइम आ गया है। उसके अलावा इस समय पर आपकी यात्राएं भी काफी ज्यादा होने के योग बन जाते हैं। व्यापारिक दृष्टि से आपकी काफी ज्यादा यात्राएं होंगी और नए नए लोगों से संपर्क होने की वजह से यह जो 18 माह का पीरियड है यह आपके लिए काफी नए नए आयाम सेट करेगा। करियर में आपके जीवन में काफी नए उछाल आएगा जिसकी वजह से आपका दबदबा कार्य क्षेत्र में बना रहेगा और उसके अलावा घर परिवार में भी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। और उसके अलावा आपके जीवन में हेल्थ के मामले में विशेष रूप से आपको अपने आप में पेट से संबंधित तकलीफों के लिए आपको ध्यान रखना है। संतान इस समय पर हायर एजुकेशन के लिए आपको विदेश जा सकती है। पहले जो काफी समय से आपके गेन के लिए आपकी जो भी इच्छाएं थी वह हर समय पर रुकती जा रही थी, वह इस समय पर पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा धन संचय के मामले में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी इस समय पर आपका धन किसी न किसी कारण से हेल्थ पर या परिवार के कोई भी विशेष खर्चों पर आपका खर्च होता जाएगा। उसके अलावा कोई एसेट्स आप यदि लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप ले सकते हैं। और पुरानी एसेट्स के मामले में भी यह जो वर्ष, यह जो टाइम है यह आपके लिए अति उत्तम जाने वाला है। जो भी अपग्रेड आप अपने जीवन में होना चाह रहे थे वह 18 माह के पीरियड में आप इस समय पर हो जाएंगे। उपाय के तौर पर यदि दुर्गा मंदिर में एक चुन्नी लपेटा हुआ नारियल यदि आप अर्पित करते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम 18 माह का फल जाने वाला है। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो यह जो गोचर है यह आपके 10th हाउस से जाएगा और 4th हाउस से जाएगा। तो 10th हाउस से जाने की वजह से आप जीवन में नई नई चीजों को लर्निंग करेंगे, आप जीवन में कुछ ऐसे इनोवेशंस करेंगे जिसकी वजह से आपका परिवार में आपका दबदबा कायम रहने वाला है। इसके अलावा आपके जीवन में कैरियर के मामले में काफी अच्छी ऊंचाइयां मिलने के योग बन जाते हैं। विदेश की भूमि पर आप यदि कोई कार्य करना चाह रहे हैं या विदेश में आप यदि सेट होना चाह रहे हैं तो वह काम भी आपका इस समय पर होने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा आपके घर परिवार में मांगलिक कार्य भी होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पर आपको काफी धैर्य के साथ में अहम और वहम से दूर रहते हुए सबको साथ लेकर के ही चलेंगे तो यह टाइम आपके लिए अति उत्तम जाएगा। इसके अलावा धर्म की यात्राएं भी इस समय पर आपके जीवन में काफी होंगी। गेन भी अपने आप में अनवरत रूप से आपके जीवन में आते रहेंगे और आपका स्टेटस, मान सम्मान इस समय पर काफी ज्यादा अच्छा होने के योग बन जाते हैं। फिर भी यदि राहु नेगेटिव ग्रहों से आस्पेक्ट है और शत्रु ग्रह उसको देख रहे हैं तो आपको उपाय के तौर पर आपको गणेश जी के मंदिर में 5 लड्डू का भोग हर चतुर्थी को चढ़ाएंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा विदेश की भूमि पर यदि आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वह काम आपका हो जाएगा, या आप अपने आप में विदेश के लिए कोई पीआर परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाह रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप लगाएंगे तो इस समय पर आपका वह कार्य अति महत्वपूर्ण रूप से होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपके जीवन में रोगों से भी निदान होने के योग इस समय पर आपके जीवन में बनते जाएंगे। साथ साथ में यदि मैं बात करता हूं तो हेल्थ के मामले में
थोड़ा सा आपको खाने पीने पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी जो फास्ट फूड है उनसे आप पूरे 1.5 साल तक दूर रहेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। इस समय पर परिवार में भाई वगैरह से कोई प्रॉपर्टी का विवाद या रिश्तेदारों से कोई प्रॉपर्टी का विवाद आपके जीवन में हो सकता है, तो उस समय पर भी आपको धैर्य के साथ में ही इस समय को निकालना है। और किसी न किसी बात को लेकर के इस समय पर मतभेद और मनभेद आपके घर और परिवार में थोड़ा सा हो सकता है, तो उसमें बड़े धैर्य के साथ में, बड़े मुस्तैदी के साथ में और बड़े तरीके के साथ में ही आप अपने आप को मैनेज कर करके निकालेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान इस समय पर आपके जीवन में कोई बड़ा परचम लहरा सकती है। आपके संतान विदेश में जाकर के कोई बड़े इनोवेशंस की तरफ आकर्षित हो सकती है, या वो कोई बड़ी कंपनी को ज्वाइन कर करके आपका नाम रोशन कर सकती है। इसके अलावा यदि आपके जीवन में यह जो राहु है यह शत्रु ग्रहों से आस्पेक्ट है, या अपने आप में मेलिफिक ग्रह को देख रहे हैं, या कुंडली का आकारक बन रहा है, तो उपाय के तौर पर गणेश जी महाराज को 108 दुर्वा के तार आपको चढ़ाने हैं। इससे यह जो 18 माह का पीरियड है नेगेटिव चीजों से दूर होंगे और पॉजिटिव चीजें आपके जीवन में बनती जाएंगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि मिला जुला यह आपका 1.5 साल जाने वाला है। इस समय पर काफी पुराने कामों को आप छोड़ेंगे, नया ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होने के योग बन जाते हैं। खर्चे के मामले में बाहुल्य आपके जीवन में काफी ज्यादा रहने वाला है। वाणी का प्रभाव आपके पूरे परिवार में, समाज में आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पर इसके अलावा धैर्य का आपको साथ देना है, और पत्नी, पार्टनर, परिवार के मामले में भी आपको भरपूर सहयोग लेकर के ही उनके साथ ही आपको चलेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। इसके अलावा आपके जीवन में जो बाहरी भूमि पर जो खर्चे के वजह से आपका मन थोड़ा सा अशांत रहने वाला है, तो आप अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। मकान, गाड़ी, व्हीकल, वाहन भी इस समय पर आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ले सकते हैं। उसमें आपको अपने आप में अनएक्सपेक्टेड कहीं से सहायता भी मिलने के योग बन जाते हैं। कोई लोन वगैरह भी यदि आपके जीवन में चल रहा है तो उसके लिए भी आप यदि ज्यादा मेहनत कर करके उसको उतारने का प्रयास करेंगे तो वह लोन भी आपके जीवन में कम समय में ही उतरता हुआ नजर आ रहा है। बशर्ते आप मेहनत से न घबराएं और अपने कार्यों में अच्छे रूप से लगे रहेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। उपाय के तौर पर आपको हर माह के गुरुवार को विष्णु जी को नारियल चढ़ाना है, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि अहम और वहम में आपको नहीं रहना है। पार्टनरशिप, व्यापार की अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने के योग बन जाते हैं। मांगलिक कार्य, शादी के लिए यदि आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, वह काम आपके नहीं हो रहे थे, वह भी इस समय पे हो जाएंगे। साथ में कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा बना रहने वाला है। गेम के मामले में यह जो टाइम है यह आपके लिए पो 12-25 यानी हर प्रकार से अच्छा जाने वाला है। इस समय पर आपकी यात्राएं भी काफी ज्यादा होने वाली हैं। इसके अलावा आपको पेट संबंधी तकलीफों का सामना भी थोड़ा सा करना पड़ सकता है। पार्टनर के स्वास्थ्य के मामले में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक यात्राओं के मामले में यदि आपको कोई बोल रहा है तो आपके पास टाइम है तो आप जरूर आप भी जाइए, और यदि आपके कोई जानकार हैं उनको भी लेके जा सकते हैं तो आप इस पुण्य कार्य में अपना भागीदार लगाते हुए उनको भी साथ लेके जाइए और आप स्वयं भी जाएंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। उपाय के तौर पर आप किसी भी तीर्थ पर धार्मिक यात्राएं करेंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम जाएगा, और राहु केतु के जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव फल है, वह आपको ना के बराबर मिलने वाले हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि यह जो टाइम होगा यह आपके जीवन में सेवा भाव का है। हेल्थ के मामले में इस समय पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खर्चे के मामले में बाहुल्य आपका इस समय पर बना रहने वाला है। कैरियर में आपका दबदबा बना रहने वाला है। काम भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा पर रिजल्ट भी आपको काफी ज्यादा आने वाला है। उसके अलावा वाणी का दोष पूरे साल भर थोड़ा सा बनता है, तो अपने आप पे अहम और वहम में आप न रहें। साथ में इस 18 माह में मांगलिक कार्य भी आपके घर में होते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक यात्राएं भी आपके जीवन में होंगी। संतान से संबंधित कोई खुशखबरी भी इस समय पर आपके जीवन में आ सकती है। कोई चाइल्ड के लिए आप यदि प्लान कर रहे हैं तो वह शुभ सूचना भी आपके जीवन में आने के योग बनते हैं।
साथ में कोई एमएनसी कंपनी में भी आप यदि जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो वह आपका काम हो जाएगा। एनजीओ वर्क में भी यदि आप अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं तो वह काम भी आपका हो जाएगा। एजुकेशन के मामले में इस साल में आपको ज्यादा मेहनत कर करके ही कोई डिग्री हासिल होगी, तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो यह सब प्रकार की नेगेटिव चीजों से आप दूर होते हुए अपने जो भी कार्य में सफलता पाना चाह रहे हैं वह हो जाएगा। उपाय के तौर पर आपको दुर्गा जी के मंदिर में नारियल चढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन के जातकों के लिए, तो बताना चाहूंगा कि इस समय पर आपके संतान आपकी विदेश में जा सकती है। इस समय पर आपके संतान कोई नए झंडे गाड़ सकती है। इस समय पर आप पुराने कार्य को छोड़कर नए कार्य में आप जा सकते हैं। उसके अलावा व्यापारिक दृष्टि से तो यह जो 1.5 साल है यह आपके लिए अति उत्तम जाने वाला है। पर हेल्थ के मामले में आपको विशेष रूप से पेट संबंधित तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके जीवन में खर्चे का बाहुल्य भी ज्यादा नहीं रहने वाला है। खर्चा एक लिमिट मात्रा में ही होने वाला है और घर में भी खुशी का माहौल भी रहने वाला है। और इसके अलावा यदि आप अपने जीवन में पिता से संबंधित कोई प्रॉपर्टी के इश्यू चल रहे हैं या कोई एजुकेशन आप नहीं लेना चाह रहे हैं जो लीग से हट करके है, तो वह भी आप लेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। कैरियर में दबदबा बना हुआ है, घर परिवार में भी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। इसके अलावा खर्चे का बाहुल्य थोड़ा सा कभी किसी ओकेजन की वजह से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, तो घर और परिवार में अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में आपकी संतान इस समय पर कोई नया परचम लहरा सकती है। आप अपनी संतान की शादी के लिए या परिवार वृद्धि के लिए भी आप यदि कोई नया प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको खुशनुमा अंजाम आने के योग बन जाते हैं। उपाय के तौर पर आपको हर बुधवार ओम गंग गणपति नमः मंत्र का पाठ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि मकान, गाड़ी, बंगला आप अपने जीवन में नया लेने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। इसके अलावा जॉब के मामले में भी आप कोई नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वह भी आपको मिल जाएगी। साथ में इस समय पर खर्चे का बाहुल्य तो आपके जीवन में अच्छा है। जो भी आप इस समय पर खर्चा करेंगे उसका बड़ा ही सोच समझ करके करने वाले हैं और एक अच्छे कार्य के लिए खर्च करने वाले हैं, इसलिए आपको उसका दुख नहीं होगा। उसके अलावा यदि बात करते हैं आपकी विदेशी भूमि पर जाने की, तो आप विदेश भूमि पर जा करके अपना परचम लहरा सकते हैं या विदेश की भूमि पर आप सेट हो सकते हैं या कोई परमानेंट रहने के लिए आप विचार कर रहे हैं तो वहां पर आपका पीआर भी आपको मिलने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आपकी हायर एजुकेशन के लिए, तो हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स यदि विदेश जाना चाह रहे हैं तो उनका वह काम भी हो जाएगा। साथ में पिता से संबंधित प्रॉपर्टी में कुछ इश्यू आ सकते हैं या माता से संबंधित कोई लीगल इश्यू आपके जीवन में आ सकते हैं। हेल्थ के मामले में अपनी माता का और पिता के स्वास्थ्य के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कैरियर पर कोई न कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है, तो कोई भी कार्य में आप लापरवाही न करें। जो भी कार्य करें पूरी मुस्तैदी के साथ में अपने कार्य को अंजाम देंगे और करबद्धता के साथ में आप हर कार्य को करते जाएंगे तो यह जो 18 माह है यह आपके लिए अति उत्तम जाने वाले हैं। उपाय के तौर पर आपको हर माह के एक शुक्रवार दुर्गा जी के मंदिर में नारियल अर्पित करेंगे तो यह जो राहु का गोचर है यह आपके लिए और भी अच्छे फलों में वृद्धि करेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पर खर्चा आपका काफी ज्यादा होने वाला है। आपके कॉन्टेक्ट की वजह से नए नए कॉन्टेक्ट आपको मिलने के योग बन जाते हैं। यात्राएं इस समय पर छोटी और बड़ी आपके जीवन में काफी ज्यादा होने वाली हैं। धार्मिक यात्राएं भी इस समय पर आपके जीवन में काफी अच्छी होंगी। इसके अलावा आपके संतान एजुकेशन के लिए विदेश जा सकती है। साथ में आप भी कोई नए व्यापार की तरफ जो सोच रहे हैं तो उसमें इस समय पर आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। इसके अलावा आपको शेयर मार्केट वगैरह से थोड़ा सा बच करके रहेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपके जीवन में भाई बहनों में थोड़ा सा किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है। पति या पत्नी के स्वास्थ्य के मामले में भी इस समय पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरशिप के मामले में नई अपॉर्चुनिटी इस समय पर आएगी। आप व्यापार में नई प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा गेन के मामले में गेन तो आपके पास में काफी अच्छा आने वाला है, पर इस समय पर आप किसी की हेल्प करने की वजह से आपके पास में जो धन का जो बाहुल्य होना चाहिए वह थोड़ा सा कम होने के योग बन जाते हैं।
उसके अलावा यदि हम बात करते हैं आपके मांगलिक कार्य के लिए, तो मांगलिक कार्य इस समय पर आपके जीवन में होने के योग बन जाते हैं। आप कोई स्पिरिचुअल चीजों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। उसके अलावा कोई भी कार्य में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। साथ में संतान के साथ में भी मतभेद और मनभेद आपको नहीं रखना है। जो भी आपके संतान या परिवार के लोग कोई नया क्रिएशन के बोले, नया क्रिएटिविटी करने वाले हों, तो उनकी बातों को आप समझ करके एक अच्छा अनुभव पूर्ण ही जवाब देंगे। तो यह आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके करियर के लिए काफी उत्तम रहेगा। इस समय पर जो काम करें वह सत्य हो करके अपनी ईमानदारी से करेंगे। और उसके अलावा आपको खर्चे के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समय पर यदि आप कोई धन संचय करना चाह रहे हैं तो वह भी आप अच्छा कर पाएंगे। कुछ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में इस समय पर आ सकती हैं जो आपके जीवन में काफी अच्छा योग अपनी पत्नी के द्वारा मिलने के बन जाते हैं। साथ साथ में बताना चाहूँ, कैरियर पर दबदबा आपका काफी अच्छा बना रहने वाला है। जॉब के मामले में विदेशी धरती पर आपको जॉब मिल सकती है। प्रॉपर्टी के मामले में भी कोई नई चीजें आप लेना चाह रहे हैं तो वह काम भी आपका होता हुआ नजर आ रहे हैं, बशर्ते आप परिवार में अहम और वहम न करें। और जो भी स्थिति बने उसमें आप धैर्य के साथ में ही उस स्थिति को अंजाम देंगे, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर आपको हर सोमवार के सोमवार पे शिव जी को काले और सफेद तिल चढ़ाएंगे, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि पुरुषार्थी भरा यह 18 माह जाने वाले हैं। धन का आवागमन इस समय पर आपके जीवन बना रहने वाला है। खर्चे के मामले में इस समय पर आपको काफी ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, पर फिर भी मांगलिक कार्यों में तो आपका खर्चा भरपूर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा पार्टनर का सहयोग, व्यापारिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और वहां पर कोई नया रिगार्ड आपको अपने जीवन में मिल सकता है। साथ में भाग्य की मजबूती और कैरियर का साथ भी इस समय पर आपके 18 माह में मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा संतान आपकी अपने आप में किसी बात को लेकर के आपके साथ में मतभेद या एजुकेशन की वजह से दूर जा सकती है, तो उसमें बड़े धैर्य के साथ में, बड़े मुस्तैदी के साथ में और उनकी बातों को सोच समझ करके ही उनको कोई नया आप सलाह देंगे, तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि इस समय पर आपकी कोई एसेट्स जो काफी दिक्कतों से आप उसको निकालने की सोच रहे थे, उसमें काफी तकलीफों का सामना आपको करना पड़ रहा था, तो वह भी इस समय पर निकलने के योग बन जाते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई नया काम सीखना चाह रहे हैं, कोई नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, या कोई नई एजुकेशन में अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं, या अकल साइंस में आपका रुझान बढ़ रहा है, तो उन क्षेत्रों में भी आप बड़ा ही अच्छा कर पाएंगे। उसके अलावा आपके जीवन में वाणी का दोष और व्यापारिक गतिविधियों में बड़ा ही सोच समझ करके आपको चलना चाहिए। हेल्थ के मामले में आपको विशेष रूप से पांवों के दर्द की शिकायत और स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम और साथ साथ में सर्वाइकल पेन की समस्याएं आपके जीवन में इस समय पर ज्यादा आ सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको हर माह की माह गणेश जी के मंदिर में लड्डू का भोग लगाना है। अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि नए ज्ञान की वृद्धि होगी, इनोवेशंस आपके जीवन में होंगे। साथ में एनजीओ वर्क और कोई भी अच्छे धार्मिक कार्य में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं। साथ में कोई मंदिर की प्रतिष्ठा या कोई नया आप धार्मिक कार्य में इतना बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे कि जिसकी वजह से आपका समाज में नाम रोशन हो। उसके अलावा इस समय पर आपको फेम काफी अच्छा मिलने वाला है। विदेश की भूमि पर भी आप अपना परचम लहरा सकते हैं। साथ में आपके पास में इस समय पर खर्चा भी खूब होगा और इनकम भी काफी अच्छी आने वाली है। साथ में हेल्थ के मामले में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पार्टनर, पत्नी या पति के स्वास्थ्य के मामले में आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। साथ में पुराना व्यापार जो आपको धन नहीं दे रहा है, जिसमें काफी लॉसेस आपको हो रहे हैं, उसको विराम करते हुए नए कार्य की तरफ यदि आप जाएंगे तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। इसके अलावा आपको सोशल मीडिया से या नेटवर्क मार्केटिंग से भी काफी अच्छा कोई काम मिल सकता है, कोई नए कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रॉड कॉल्स भी आपके पास काफी ज्यादा आने वाली हैं, तो उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ में व्यापारिक गतिविधियों में तो आप बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ने वाले हैं, पर परिवार में भी किसी बात को लेकर के
कोई खुशी का माहौल कमजोर रह सकता है। आप अपनी वाणी की वजह से उस माहौल को खराब कर सकते हैं, तो कंट्रोल रखेंगे। धन की वजह से इस समय पर आपका थोड़ा सा मन खिन्न रह सकता है, पर जो भी स्थिति है उसको आप मैनेज प्यार से करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान भी इस समय पर आपके लिए काफी खर्चे वाली साबित हो सकती है। एजुकेशन के मामले में भी आपका खर्चा अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च होने की वजह से आपका मन इस 18 माह में थोड़ा सा खीन रह सकता है। पर मेहनत भरे ये 18 माह जाने वाला है। अपनी स्ट्रेटेजी से, अपने क्रिएटिव क्षेत्र से, अपने दिमाग से आप हर प्रकार के खर्चों को मैनेज भी कर ले जाएंगे और परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा। उसके अलावा जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको मजा आएगा। उपाय के तौर पर आपको हर गुरुवार की गुरुवार चने की दाल और गुड़ यदि आप विष्णु जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम होगा। तो इस प्रकार मैंने 30 अक्टूबर 2023 को जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है इसकी समग्र चर्चा आप लोगों के समक्ष करी। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि यदि राहु केतु का डिस्पोजिटर जो अपने आप में वेल प्लेस्ड है, केंद्र और त्रिकोणों में बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों का एस्पेक्ट है, तो जो कुछ भी मैंने नेगेटिव यदि आपको दशाफल में बताया है तो उसका रिजल्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि शुभ ग्रहों के एस्पेक्ट की वजह से वह जो रिजल्ट है वह अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा मैं समग्र सारे राशि वालों को बताना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में लगता है कि राहु आपके जीवन में अच्छा फल नहीं प्रदान कर रहा है तो आप अपने जीवन में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये यकीन मानिए कि हर प्रकार की दिक्कतों से आप दूर होते जाएंगे और जीवन में हर प्रकार की इच्छाएं जो आप अपनी पूरा करना चाहते हैं वह सब प्रकार की इच्छाएं आप पूरी कर पाएंगे। साथ साथ में बताना चाहूंगा भावार्थ रत्नाकर में और काफी ऐसी ज्योतिष की पुस्तकों में ऋषियों द्वारा बताया गया है कि स्त्री राशि में यदि राहु आता है, मीन राशि में जो राहु आता है वह समग्र सभी ब्रह्मांड में उत्थान करने वाला होता है। इस समय पर अपने वर्ल्ड में ही इंडिया का नाम काफी ज्यादा रोशन होने का योग भी बनता है, जिसकी वजह से हमारा परचम पूरे वर्ल्ड में लहराए या हम अपने आप पे कोई नई चीजों का इनोवेशन पूरे वर्ल्ड में करें जिसकी वजह से हमारा दबदबा बना रहे। तो इस प्रकार मैंने 12 लग्नों के आधार पर, 12 राशियों के आधार पर सामान्य जानकारी आप लोगों के समक्ष दी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं कोई वीडियो आप लोगों के समक्ष छोड़ता हूं वह तुरंत प्रभाव से मिले। धन्यवाद।